प्रेजेंटिंग चैपी। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, जहां पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए वहां के वैज्ञानिक और वहां की सरकार ये फैसला लेती है कि वो क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए अब रोबोट्स बनाएंगे जो क्रिमिनल को कंट्रोल करेंगे। ये पूरा का पूरा रोबोट बनाने का काम एक कंपनी को दिया जाता है, जहां पर एक प्रोग्रामर है जिसका नाम डियोन है। और अब डियोन की मदद से वो कंपनी बहुत सारे रोबोट्स बना लेती है, जिसके बाद कंट्री का क्राइम रेट बहुत हद तक कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें निंजा नाम के एक गैंग लीडर को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही कीमती सामान की डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सारा सामान खराब हो जाता है। और जिस इंसान को ये डिलीवरी देनी थी वो इस शहर का डॉन है। वो निंजा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे नुकसान की भरपाई नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से रोबोट पुलिस आ जाती है, जो इनके ऊपर हमला कर देती है। और डॉन वहाँ पर एक रोबोट को डैमेज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उस रोबोट को वापस लैब में लाया जाता है। और अब उसके सामने होता है उसका प्रोग्रामर यानी कि डियोन, जो कि एक साइंटिस्ट है। वो उस रोबोट को ध्यान से देखता है। दरअसल ये रोबोट कई बार पहले भी अपने आप ही खराब हो चुका है। इसीलिए डियोन तय करता है कि इसे रिपेयर ना करके इसे रिसाइकिल कर दिया जाए, और उसे अब रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। वही निंजा को दिखाया जाता है, जो बहुत परेशान है क्योंकि उसने डॉन का $20 मिलियन का नुकसान किया है, और अगर उसने $20 मिलियन वापस नहीं किए, डॉन इन सबको मार देगा। निंजा इस बात से बहुत परेशान होता है। यहाँ पर उसकी जो राइट हैंड होती है वो कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर सभी रोबोट्स को खत्म करना होगा। अगर हम उन्हें खत्म नहीं करेंगे तो हम कभी कोई चोरी नहीं कर सकते, और बिना चोरी किए हम डॉन को इतने पैसे नहीं लौटा सकते। इसीलिए फैसला करते हैं कि सबसे पहले उस आदमी को पकड़ेंगे जिन्होंने इन रोबोट्स को बनाया है, क्योंकि रोबोट्स के होते हुए ये किसी भी बड़ी चोरी को नहीं कर सकते। वहीं डियोन को दिखाया जाता है, जो एक ऐसा प्रोग्राम बना लेता है जिसे फिट करने के बाद किसी भी रोबोट का दिमाग इंसान की तरह काम करेगा। वो इस अपने नए प्रोग्राम के बारे में अपनी सीनियर को बताता है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि कोई रोबोट इंसान की तरह सोच या फील कर सकता है। इसीलिए डियोन से कहती है कि जो काम तुम्हें दिया गया है तुम उसी काम पर ध्यान दो। डियोन को इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इस दिमाग पर, इस प्रोग्राम पर पिछले कई वक्त से काम कर रहा था, पर अब वो कामयाब हो चुका है। इसीलिए वो अपने ऑफिस से उस रोबोट को, जिसे उसने रिसाइकिल करने के लिए कहा था, चुपके से अपनी गाड़ी में ले जाता है ताकि घर पर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और साथ ही वो प्रोग्राम भी ले जाता है जो उसने बनाया था। पर जब वो रास्ते में होता है तभी उसे निंजा के लोग किडनैप कर लेते हैं। डियोन को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहां पर डियोन से कहते हैं कि तुम्हें हमें सभी रोबोट्स का एक्सेस देना होगा ताकि हम सबको डीएक्टिवेट कर दें। डियोन कहता है कि इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, इन्हें सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है और ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है, मैं तो सिर्फ इन रोबोट्स को बनाता हूँ। निंजा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, और वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पर तभी निंजा की जो राइट हैंड होती है वो डियोन की गाड़ी में रोबोट को देख लेती है, और ये बात वो निंजा को बताती है। निंजा से कहता है, क्या तुम नया रोबोट बनाने वाले हो? डियोन कहता है कि ये खराब रोबोट है, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे पूरी तरह से बदल कर ठीक करना चाहता हूँ। निंजा कहता है कि तुम इस रोबोट को हमारे लिए बनाओगे। हालांकि डियोन उन्हें समझाता है कि अगर मैंने इसे बनाया तो ये इंसानों की तरह सोच पाएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसे बहुत ज्यादा केयर और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। निंजा और उसकी गैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डियोन से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए इस रोबोट को बनाना होगा। डियोन को अपनी जान बचाने के लिए रोबोट पर काम करना पड़ता है, और जो उसने रोबोट्स का नया ब्रेन यानी कि नया प्रोग्राम बनाया था, वो उस प्रोग्राम को उसके अंदर इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर ये कोई अब मैकेनिकल रोबोट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, फील कर सकता है। इसीलिए जब ये होश में आता है तो डरना शुरू हो जाता है। दरअसल इसका दिमाग अभी बच्चों की तरह है, इसीलिए सबसे डर रहा होता है। निंजा की जो राइट हैंड होती है वो इस बात को समझ जाती है। वो रोबोट से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पर रोबोट को नाम भी देती है, जो कि होता है चैपी। हालांकि डियोन रोबोट पर और भी काम करना चाहता है कि निंजा उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद डियोन को यहाँ से जाना पड़ता है। वही डियोन की कंपनी में उसकी कोलीग को दिखाया जाता है, जिसका नाम विंसेंट है। विंसेंट डियोन से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसने बहुत ही बेहतरीन रोबोट्स बनाए होते हैं। हालांकि विंसेंट ने भी रोबोट्स बनाए हैं, और वो अपनी सीनियर को उन रोबोट्स को दिखाता है, लेकिन उसके डिजाइन उसे पसंद नहीं आते, जिस वजह से उसके सभी मॉडल्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दरअसल उसने रोबोट्स का साइज बहुत बड़ा बनाया होता है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। डियोन कंपनी में वापस आ चुका
चुका है और वो और भी इम्प्रूव डिजाइन बनाता है जो कि उसकी कंपनी में उसकी सीनियर को बहुत पसंद आते हैं और उन्हें अप्रूव भी कर दिया जाता है, जिस वजह से विंसेंट की जो जेलेसी होती है उसकी जेलेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो मन ही मन तय करता है कि वो डियोन के सभी मॉडल्स को तबाह कर देगा। साथ ही उसने जो रोबोट्स का नया दिमाग बनाया है उस चिप को, उस प्रोग्राम को भी चुरा लेगा। वो उस प्रोग्राम को चुराने के लिए उस वक्त जाता है जब ऑफिस में कोई भी नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम अपनी जगह पर नहीं होता। वो समझ जाता है कि डियोन ने प्रोग्राम को कहीं छुपा दिया है। वो कंप्यूटर में उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि प्रोग्राम उसी रोबोट के अंदर फिट है जिसे रिसाइकिल करने के लिए कहा गया था। वो रोबोट वहां पर होता ही नहीं है क्योंकि वो अब निंजा के पास है। वहीं चैपी को दिखाया जाता है जो निंजा को और उसकी राइट हैंड को अपनी फैमिली समझता है। दरअसल उसकी जो राइट हैंड है वो चैपी से बहुत प्यार करती है और चैपी उसे अपनी मॉम समझता है, लेकिन निंजा को चैपी से कोई मतलब नहीं है। वो उसे गलत काम करवाना चाहता है, इसीलिए वो उसे गन चलाना भी सिखाता है, पर चैपी का दिमाग छोटे बच्चे की तरह है। वहीं डियोन जब ऑफिस में होता है तो उसके पास विंसेंट आता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मुझे उस रोबोट के बारे में बताओ जिस रोबोट के अंदर तुमने उस प्रोग्राम को फिट किया है। डियोन कहता है कि मैं किसी रोबोट और किसी प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विंसेंट उस पर गोली चला देता है लेकिन उसकी गन में गोली नहीं होती, जिसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसके साथ मजाक कर रहा था, पर डियोन समझ जाता है कि ये मजाक नहीं था, इसीलिए वो सीधा चैपी के पास जाता है। उस वक्त वहां पर निंजा नहीं होता। वो चैपी से कहता है कि जिन लोगों के साथ तुम हो ये गलत लोग हैं, ये तुमसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। चैपी मासूम बच्चे की तरह है, इसीलिए उससे वादा करता है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद वो चैपी को पेंटिंग करना भी सिखाता है। यहाँ पर निंजा की राइट हैंड भी होती जो जानती है कि डियोन एक अच्छा इंसान है, पर तभी यहाँ पर निंजा आ जाता है जो डियोन को इस जगह देखकर गुस्से में आ जाता है। उसे मारना चाहता है लेकिन उसकी राइट हैंड उसे रोक लेती है, जिसके बाद डियोन यहाँ से निकल जाता है और अब निंजा चैपी को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर उसी के कुछ लोग होते हैं जो चैपी के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल निंजा उसकी पावर्स देखना चाहता है पर चैपी उनके ऊपर हमला नहीं करता। वो चैपी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में आग भी लग जाती है। चैपी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, लेकिन विंसेंट और उसके लोग चैपी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद चैपी के दिमाग के अंदर से उसके प्रोग्राम को निकाल दिया जाता है जिस प्रोग्राम को उसके अंदर फीड किया गया था। साथ ही चैपी के हाथ को भी काट दिया जाता है क्योंकि विंसेंट इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर चैपी जब देखता है कि उसे मारा जा रहा है तो वो उन लोगों के ऊपर हमला करके अपनी जान बचाकर एक बार फिर से निंजा की गैंग के पास वापस आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका घर है। निंजा की राइट हैंड चैपी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उसके हाथ को भी रिपेयर कर देती है। अगले दिन निंजा एक बार फिर से उसके पास आता और उससे माफी मांगता है। दरअसल वो चैपी को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन चैपी ने डियोन से वादा किया है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। निंजा उससे कहता है ठीक है तुम गन मत चलाना जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे हथियार चलाना सिखाऊंगा ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, और वो उसे अलग अलग हथियार चलाना सिखाता है। पर निंजा अच्छी तरह जानता है कि चैपी कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, इसीलिए चैपी से झूठ बोलता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तुम एक काम करो कि शहर में तुम्हें जितनी भी अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखती है तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, और जब मुझे मेरी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं बाकी गाड़ियों को वापस कर दूंगा। चैपी उसकी बातों में आ जाता है और वो कई सारी गाड़ियां उसके पास लेकर आता है जिन सब को खोल कर वो बेच देता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। पर चैपी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसने गलत काम किया है। रात को चैपी देखता है कि एक डॉग की मृत्यु हो गई है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। निंजा उसके पास आता है और कहता है कि एक दिन तुम भी मर जाओगी। चैपी कहता है कि मैं मर नहीं सकता, मैं एक रोबोट हूँ। और अब निंजा उसे डियोन के खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि तुम्हारे शरीर में एक बैटरी है जो जल्दी खत्म होने वाली है, जिसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डियोन ने जानबूझकर तुम्हारे शरीर में कमजोर बैटरी लगाई है। चैपी को सुनकर डियोन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। निंजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा शरीर दे सकता हूँ जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो, पर इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और तुम्हें उसके लिए हमारे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर वो उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ डियोन को दिखाया जाता है जो चैपी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए चैपी से मिलने जाता है, पर चैपी उससे बात नहीं करता क्योंकि वो उससे नाराज है। डियोन को जब उसकी नाराजगी की वजह पता चलती है तो वो उसे समझाता है कि तुम ऐसे इकलौते रोबोट नहीं हो जिसकी बॉडी में बैटरी है, हर रोबोट के अंदर बैटरी होती है
वही विंसेंट को दिखाया जाता है जो डियोन की एब्सेंस में उसके सिस्टम से सभी रोबोट्स के प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, जिससे जितने भी रोबोट्स पुलिस का काम कर रहे होते हैं वो एक एक करके क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। चैपी भी यहाँ पर क्रैश हो जाता है। डियोन समझ जाता है कि किसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की, इसीलिए चैपी की बॉडी को अपने ऑफिस में ले जाकर उसके सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिससे चैपी बच जाता है। चैपी को जब होश आता है तो बहुत खुश होता है। डियोन और उसकी एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। चैपी यहाँ उसके ऑफिस में एक बहुत बड़े रोबोट को देखता है जो विंसेंट ने बनाया है। चैपी कहता है कि मुझे भी ऐसे ही बना दो। उसे डियोन समझाता है कि तुम इस रोबोट से पूरी तरह से अलग हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि तुम्हारा प्रोग्राम पूरी तरह से अलग है। तुम्हारी अपनी यादें हैं, तुम इंसानों की तरह हो, ना तो तुम्हारी यादों को और ना ही तुम्हारे प्रोग्राम को कॉपी किया जा सकता है। विंसेंट चुप कर ये सब बातें सुन रहा होता है। वह हैरान होता है कि एक रोबोट इंसानों की तरह बात कैसे कर सकता है। चैपी को लगता है कि डियोन उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसे एक बार फिर से नाराज होकर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर लेकर निंजा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी मेमोरी को और साथ ही अपने प्रोग्राम के पूरे डेटा को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि डियोन को भी ये नहीं आता। अब चैपी निंजा के साथ उसकी गैंग के साथ एक वैन को लूटने जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। ये सड़क पर बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे होते हैं, इसीलिए टीवी पर ये न्यूज आना शुरू हो जाती है, जिसे डियोन के साथ उसकी पूरी कंपनी देख लेती है। डियोन को चैपी पर बहुत गुस्सा आता है, वो उसे रोकने के लिए जाता है, और जब वो वहां से निकल जाता है तो विंसेंट उसकी सीनियर के पास जाता है और कहता है कि तुमने उसे मना किया था, फिर भी उसने एक ऐसे रोबोट को बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता है, और उसका नतीजा हम टीवी पर देख ही रहे हैं। आप मुझे परमिशन दे, मैं अपने रोबोट्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि मैं चैपी को यानी कि डियोन के रोबोट को खत्म कर दूं। उसकी सीनियर को उसे परमिशन देनी पड़ती है। वहीं चैपी और निंजा को दिखाया जाता है, जिनके पास अब डॉन पहुंच जाता है, क्योंकि निंजा से उसे $20 मिलियन लेने उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। और अब यहाँ पर विंसेंट का वो बड़ा रोबोट भी आ जाता है जो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है, और अब यहाँ पर डियोन भी चैपी को रोकने के लिए पहुंच चुका है, पर तभी एक गोली डियोन को लग जाती है। चैपी जब देखता है कि डियोन को गोली लग गई है तो उसके पास आता है, क्योंकि वो जानता है कि डियोन ने उसे बनाया है। वो डियोन को बचाना चाहता है, जिस वजह से वो निंजा की राइट हैंड के साथ डियोन को यहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी निंजा की राइट हैंड देखती है कि निंजा की जान खतरे में है, उसकी जान बचाने के लिए जाती है, पर रोबोट उसे भी गोली मार देता है, जिससे चैपी को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उस बड़े रोबोट को खत्म कर देता है। इसके बाद वो डियोन को लेकर डियोन की कंपनी में आ जाता है, जहाँ पर विंसेंट है। विंसेंट डियोन के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन सामने चैपी आ जाता है। चैपी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब विंसेंट की वजह से हो रहा है। और अब डियोन, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो उसे एक चेयर पर बिठाता है। कुछ देर बाद डियोन को होश आता और वो देखता है कि वो एक रोबोट की बॉडी में है। दरअसल चैपी ने डियोन की पूरी कॉन्शियसनेस को इस रोबोट के अंदर डाल दिया है, या आप यूं कह सकते हैं कि उसने उसके दिमाग को ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे कि डियोन अब एक रोबोट बन चुका है। डियोन इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि चैपी ने उसकी जान बचाई है। वो चैपी को कहता है कि मैं भी तुम्हें एक नई बॉडी दूंगा, और वो चैपी की बॉडी को भी बदल देता है। अभी दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर निंजा होता है, जो अपनी राइट हैंड को दफना रहा होता है। चैपी उसे देखकर बहुत उदास होता है, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम समझता है। वो उसका हमेशा ध्यान रखा करती थी, और वो उसे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको भी एक रोबोट में बदल दूंगा। इसके बाद वो कंपनी के सिस्टम को हैक करके एक नया रोबोट बनाता है, और उसके अंदर वो अपनी मॉम की यानी कि निंजा की राइट हैंड की कॉन्शियसनेस, उसकी सारी यादों को, मेमोरीज को डाल देता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है, यानी कि अब वो भी डियोन की तरह जिंदा हो चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।